गांव के नाम बता देते हैं जहां से पवन खरगोदा जीते हैं और वो गांव भी बताएंगे जहां से पवन खरगोदा हारे हैं। 28 गांव से कांग्रेस जीती है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खरगोदा आसपास। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे आए, उसमें कांग्रेस को बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाया गया, लेकिन जब नतीजे आए तो उसके बिल्कुल विपरीत आए, जिसमें बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल किया और कांग्रेस बहुमत से काफ़ी पीछे रह गई। सबसे बड़ी बात, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर, जो कि उनकी ससुराल भी है, मटिंडू गांव खरगोदा हल्का लगता है, वहां बीजेपी ने पहली बार कमल खिलाया और यह कमल पवन खरगोदा के द्वारा खिलाया गया, जो कि पहले भी चुनाव लड़े 3 बार, लेकिन तीनों बार वो चुनाव हारे। लेकिन इस बार भाग्य ने उनका साथ दिया और उन्होंने 3 बार के विजेता कांग्रेस के उम्मीदवार जे वाल्मीकि जी को हरा दिया। को पवन खरगोदा को लीड मिली है 5635 वोटों से जे वाल्मीकि जी को हराया। तो आइए हम बात करते हैं खरगोदा हलके में किस कैंडिडेट को कितनी वोट मिली, और ये भी बताएंगे कौन से गांव से पवन खरगोदा हारे हैं और कौन से गांव से पवन खरगोदा जीते खरगोदा हलके में। उन गांव के नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं खरगोदा हलके में किस कैंडिडेट को कितनी वोट मिली है। पवन खरगोदा को मिली है 58,084 वोट और जेवीर सिंह को मिली है 52,449 वोट। प्रीतम खोखर इनेलो के कैंडिडेट, उनको मिली है 1593 वोट और मंजीत फरमाना आम आदमी पार्टी से 397 वोट जिनको मिली हैं। नोटा को मिली है 336 वोट, यानी जिसको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया, उन्होंने नोटा का बटन दबाया है। 336 नोटा की वोट। इसके बाद रमेश खटक, जो कि जेजेपी पार्टी से उम्मीदवार थे, उनको 207 वोटें मिली। डॉक्टर प्रवीण खरगोदा युग तुलसी पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 188 वोट प्राप्त किए। मास्टर गजय सिंह एडवोकेट निर्दलीय उम्मीदवार थे, इन्होंने 154 वोटें हासिल की। सत्यनारायण निर्दलीय उम्मीदवार थे, इन्होंने 149 वोट हासिल करी। अमर सिंह वाल्मीकि राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के कैंडिडेट थे, इन्होंने कुल 81 वोट प्राप्त करी। राधे श्याम, इन्होंने 78 वोट प्राप्त करी। चलिए अब हम उन गांव के नाम बता देते हैं जहां से पवन खरगोदा जीते हैं और वो गांव भी बताएंगे जहां से पवन खरगोदा हारे हैं। 28 गांव से कांग्रेस जीती है और 25 गांव से बीजेपी जीती, जिसमें खरगोदा शहर जो है शामिल है। यहाँ से पवन खरगोदा को एक तरफा जीत मिली, लगभग 7,000 वोटों से पवन खरगोदा से जीते हैं। उन गांवों के नाम मैं बताता हूं जिसमें बीजेपी जीती है। ककरोई, लहराड़ा, बयापुर से एक तरफा जीत मिली है पवन खरगोदा को। राड़धना, भदाना, मौजम नगर, खांडा गांव पदम सिंह का गांव है, जो कि पहले इनेलो में थे और अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई, लेकिन वहां से भी कांग्रेस पार्टी हारी है पदम सिंह दहिया के गांव से, और वहां से पवन खरगोदा को जीत मिली है। मोहम्मदाबाद, कवाली, झरोट, नसीरपुर चौलका, थाना खुर्द, मंडोरा मंडोरी, पिपली, बरोड़ा पाई, प्रहलादपुर, कुंडल, झिंझोली, कतलुपुर, फिरोजपुर बांगर, निजामपुर खुर्द और
खरगोदा से एक तरफा जीत पवन खरगोदा ने हासिल की। ये उन गांव के नाम थे जिसमें पवन खरगोदा ने जीत हासिल की। अब उन गांव के नाम मैं आपको बता देता हूँ जहां से पवन खरगोदा यानी बीजेपी हारी है। निजामपुर माजरा, फरमाना, रिढ़ाऊ, नकलोई, खेड़ी दहिया, लीवान, जगदीशपुर, रोहट, निरथान, बिदलान, सिलाना, गोरड़, शहरी, झरोटी, नसीरपुर बांगर, भोवापुर, सिसाना, गढ़ी सिसाना, छनोली, मटिंडू, तुर्कपुर, थाना कला, गोपालपुर, रोहड़ा, सेहतपुर, जटोला, फिरोजपुर, सोहटी और खुरमपुर, यहाँ से पवन खरगोदा को हार मिली है। तो साथियों, कुछ गांव के नाम हमने बताए जहां से पवन खरगोदा जीते हैं और वो गांव के नाम बताए जहां से पवन खरगोदा हारे हैं। कुल मिलाकर हुड्डा के गढ़ में सेंग लगाई पवन खरगोदा ने और 3 बार के विजेता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जे वीर वाल्मीकि जी को उन्होंने हराया। तो साथियों, आप कमेंट करके हमें बताएं कांग्रेस की हार का क्या कारण रहा और पवन खरगोदा जो खरगोदा से जीते हैं उनकी जीत का क्या कारण रहा। देखते रहिए खरगोदा आसपास। नमस्कार।